हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे टीचर के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। कितने पोस्ट है? टोटल 600 पोस्ट है। जनरल पोस्ट में 226, ईडब्ल्यूएस में 73, जनरल डब्ल्यूएफएफ में है 8 और ओबीसी यूआर में 95, ओबीसी बीपीएल में 22, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ में 2, एससी यूआर में 118, एससी बीपीएल में 22, एससी डब्ल्यूएफ में 3, एसटी यूआर में 25, एसटी बीपीएल में 8। तो टोटल कुल मिलाकर हमारा 600 जो टीचर के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। देखते हैं कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी रहेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है, तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ये किसके लिए है? ये जूनियर बेसिक टीचर जो कि जेबीटी के लिए है। पोस्ट कोड देख रहे हो, पोस्ट कोड दिया है। टोटल पहले जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनके लिए 18,000 बेसिक पे रहेगा। फिर उसके बाद जब परमानेंट हो जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, तब जितना देना चाहिए, जितना मिलता है, तब वैसे ही सैलरी मिलता रहेगा। तो टोटल 600 पोस्ट के लिए है। अभी देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। क्वालिफिकेशन दिया है, देखो 10+2 विथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है। 50% मार्क ऑफ सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड 2 years जूनियर बेसिक टीचर। अगर 10 और +2 में 50% मार्क हो, उसके साथ साथ जो हमारा जेबीटी भी किया होगा उसमें भी 50% मार्क हो, या जेबीटी किया होगा या डीएलईडी भी अगर किसी ने किया होगा तो भी वो लोग एलिजिबल है। लिखा है इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड। हिमाचल बोर्ड से जो भी डीएलईडी किया होगा या जेबीटी किया होगा तो वो लोग एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगर और दिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए, और 2 year जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी भी 2 year का होना चाहिए, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री या डीएलईडी भी होना चाहिए बाय व्हाट एवर नेम नॉन। तो ये सब अगर होगा तो भी वो एलिजिबल होंगे। और एक है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क। अगर 45% मार्क हो और 2 year जूनियर बेसिक टीचर या डीएलईडी किया होगा बाय एनसीटी रेगुलेशन 2002 के हिसाब से, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 50% मार्क रहा होगा और 4 year जो होता है बीएलईडी वो भी अगर किया होगा तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। जो कि हमारा ये होता है बीएससी हो या बीए हो, उसके साथ ही जो डीएलईडी कंबाइन होता है उसे बीईएलईडी बोलते हैं। 4 year इंटीग्रेटेड होता है, तो अगर वो किया होगा तो भी वो लोग एलिजिबल होंगे। और क्या क्या है? सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन अगर किए होंगे और +2 में 50% मार्क रहा होगा तो भी वो लोग एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएशन एंड 2 year जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। अगर ग्रेजुएशन किया होगा किसी ने और 2 साल का जेबीटी भी किया होगा या डीएलएड भी किया होगा तो भी वो लोग एलिजिबल होंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% मार्क, पीजी अगर किसी ने किया होगा पोस्ट ग्रेजुएट और मिनिमम 55% मार्क रहा होगा और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 year इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड भी किया होगा तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेबीटी वाले ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, पीजी वाले भी, और जिनके पास बीएड भी होगा वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड पास इन द टीचर, ये हो गए, ये जो भी और लिखा है इन सब में अगर एक ही किसी के पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये एंड जो लिखा है इससे भी क्वालिफाई करना चाहिए। पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट क्वालिफाई होना चाहिए। कहाँ से? एचपी बोर्ड से, मतलब एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए, एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और धर्मशाला स्कूल एजुकेशन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, कहाँ से भी टेट अगर क्वालिफाई किया होगा एचपी से तो वो लोग एलिजिबल होंगे। नोट लिखा है रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क शेल बी allowed in the minimum education qualification and also in minimum qualifying mark for TET to the candidate belongs to SC, ST, OBC। जो लोग
रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन है, वो लिखा है। और क्या है, 3 मोड में सिलेक्शन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 120 मार्क्स का होगा और हाफ एन आवर का होगा ड्यूरेशन। और क्या है, स्कोप ऑफ सिलेबस में क्या क्या होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी का 1 मार्क्स होगा। सब्जेक्ट या फील्ड्स अप टू लेवल ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिस्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी हिमाचल प्रदेश का पता होना चाहिए। एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने वक्त ये सब ध्यान में रखना होगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी मांगा होगा वहाँ पर जितना MB में फोटो या कुछ भी अपलोड करना हो तो वो सब ध्यान से पढ़कर ही देना, कैसे कैसे अप्लाई होगा। और क्या है, द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फी एंड टोटल 800 फी होता है। अगर कुछ भी करेक्शन करना हो, तो अगर कुछ गलती से भर गया तो वो कैसे करेक्शन करेंगे, करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, करेक्शन के लिए 100 रुपये भी भरना चाहिए। तो ऐसा करना, एक ही बार में फॉर्म को सही से फिलअप करना, नहीं तो 100 रुपीज़ फिर से ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे। मोड ऑफ पेमेंट का मोड भी लिखा है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडिंग ऑफ कैंडिडेट, प्रैक्टिस सेंटर, एडमिशन रजिस्ट्रेशन, तो ये सब देख लेना। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और क्या है, ये तो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है। कब से फॉर्म भरना है वो भी दिखा देती हूँ। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, ये सब कुछ पढ़ के ध्यान से अप्लाई करना। ये 9 तारीख को नोटिस निकला है, 10 तारीख को वीडियो बना रही हूँ। अदर जो भी डेट है वो यहाँ पर लिखा नहीं है कि कब तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, डिटेल्स वो दिया नहीं है। 16 तारीख को ओपनिंग डेट है, 16 मार्च को, और क्लोजिंग डेट है 6 तारीख को। तो 16 से स्टार्ट हो जाएगा, आज 10 तारीख है। अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, ऑनलाइन फॉर्म आ चुकी है टीचर के लिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग सब आज से ही ध्यान से लग जाओ एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।